ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चों का बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। और आप ऐसे स्थान पर आए हैं जिसका नाम ही मानस सरोवर। तो ज्ञान मानस सरोवर में डुबकी लगा करके शास्त्रों में बताते हैं कि मानस सरोवर में डुबकी लगा के मनुष्य परिजात बन जाता। तो वास्तव में देखा जावे तो ये हमारा ज्ञान मानस सरोवर भी ऐसा है। यहाँ पर जो भी आत्माएं आती हैं, अगर उनके उड़ने के ज्ञान और योग के पंख थोड़े कमज़ोर होते हैं तो यहाँ आने के बाद उसमें ताकत आ जाती है उड़ने की। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में लोग अभी तक मनाते रहते हैं। आप लोग खास विशेष यहाँ योग भट्ठी के लिए आए। बीच बीच में ये जो बाबा की प्रेरणा से योग भट्टियाँ रखी जाती हैं, इससे हमें बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि भट्टी में जो चीज़ डाली जाती है उसका रंग रूप सारा बदली हो जाता है। तो जिस समय खास विशेष मधुबन या ये जो मधुबन के कमरे हैं, इसमें आना होता है, यहाँ का वातावरण, यहाँ की पालना लेने के बाद आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती। बीच बीच में चलते चलते अपना कार्य व्यवहार करते हुए, सेवाएं करते हुए, स्व उन्नति के लिए जितना समय देना चाहिए उससे थोड़ा सा कम समय देते हैं, जिसके कारण उसकी रिजल्ट यही होती है कि हमें जो पुरुषोत्तम संगम युग पर ये अमूल्य जीवन मिला है, ये जो समय मिला हुआ है, जो बाबा के द्वारा शक्तियाँ मिली है, जो पालना मिली है, वो स्व उन्नति के लिए मिलती है। और स्व उन्नति को पावरफुल बनाने के बाद उसको विश्व कल्याण में लगाया जाता है। परंतु चलते चलते कभी कभी कोई पुरुषार्थी जो समय, जो शक्तियाँ स्व उन्नति में देनी चाहिए, उसके बजाय परिस्थिति में मूंझ करके और अपनी शक्तियों और अपना समय वेस्ट करते हैं, जिसके कारण आत्मा कमजोरी की फीलिंग करती है। और कमज़ोर होने के बाद माया का सामना करने की जो शक्ति है, वो शक्ति थोड़ी कम हो जाती। तो इसीलिए बाबा बीच बीच में बैटरी चार्ज करने के लिए बच्चों के लिए विशेष ये ज्ञान भट्टियाँ रखते हैं, जिसमें खुद को चेक करके हम चेंज कर सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमजोरी है जो हमें आगे बढ़ने में बाधा डालती है। क्योंकि जब तक बीमारी का कारण नहीं समझ में आता है, तब तक उसका हम निवारण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी यहाँ पर आए हैं, 3 दिन की जो भट्टी है, इसका पूरा पूरा लाभ लेना और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में और योग में लगाना। वैसे शांतिवन में बाहर देखेंगे तो बड़ी मार्केट लगी हुई है, जहाँ पर क्लास पूरा होता है तो खरीदारी करने के लिए माताएं बहनें, भाई कम भागते, हमारी माताएं बहनें ज़्यादा भागती।
यहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ मिलेगा तो बाहर पेड़ मिलेंगे, ठंडी हवा मिलेगी। इसीलिए यहाँ की भट्ठी ज़्यादा अच्छी है, पावरफुल। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन ये योगी जीवन है। बेहद बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी है जो उसने हम बच्चों को कोटों में कोई में से भी कोई चुन करके निकाला है, अपना बनाया है और अपना बना करके भोगी जीवन से हमारी योगी जीवन बना दिया। हमारी जीवन ही योगी जीवन है। हम योग लगाने वाले योगी नहीं हैं, योगी जीवन वाले योगी। योग लगाने वाले माना गिनती होती है, 1 घंटा योग लगाया, 2 घंटा योग लगाया, 3 घंटा योग लगाया, परंतु जीवन ये घंटों की नहीं होती है, ये सदा काल की होती है। तो इसीलिए जिस प्रकार ऑक्सीजन के बगैर ये शरीर नहीं चल सकता है, वैसे ही बाबा की याद के बगैर ब्रह्मांड जीवन नहीं चल सकता है। बाबा की याद ये ऐसी याद है जो हमारे को जीदान देती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमारे अंदर परिवर्तन करती है, हमारे पिछले जन्मों के अनेक जन्मों के पाप कर्म दग्ध करती है। इसीलिए ये याद की लिंक जो है ये सदा बनी रहे। बाबा के बगैर और कुछ भी याद नहीं आवे। गीत गाने के समय तो सब यही गीत गाते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई। क्या बोलते हो? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, या ऐसा बोलते हो मेरा तो एक शिव बाबा और भी कोई। हाँ, और है क्या कोई? अभी यहाँ बैठे हैं तो कोई नहीं है, फिर घर में जाएंगे तो कोई हो जाएगा? नहीं। कहाँ भी रहो, जिसके साथ दिल लगती है वो 7 समुद्र के पार भी होगा तो उसकी याद के बगैर नहीं रह सकता। हमारा शिव साजन तो परम धाम में रहता है, तो हम सब सजनियों की उससे दिल लगी हुई है और हमने खुद उसको पसंद किया है। खुद पसंद किया या कोई ज़बरदस्ती आए? जो कहे हमने ज़बरदस्ती ब्रह्मांड जन्म बनाया, जीवन बनाया, वो हाथ ऊपर करो। है कोई ज़बरदस्ती? किसी को कंपलसरी किया कि आपको ब्रह्मणी बनना है? नहीं। हमने खुशी खुशी से अपने जीवन को भोगी से योगी बनाया, क्योंकि भोगी जीवन में कितनी तकलीफ़ है, उससे कितने नुकसान, इसका हम सभी ने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया और योगी जीवन की भी टेस्ट कर लिया कि इससे हमें कितना फ़ायदा है। और जिस समय पर ये हमने टेस्ट कर लिया तो हमने भोगी जीवन को छोड़ के योगी जीवन बना लिया। अभी हम देखते हैं कि हमारा योग ये अविरत रहे, अखंड रहे, निरंतर रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? योग तो होता है, परंतु फिर बीच बीच में लिंक टूटती है। वैसे भी आप देखो ये लाइट है, इसका पावर हाउस से कनेक्शन है। अगर ट्यूबलाइट जल रही है और उसका बीच बीच में अगर लिंक टूटती है तो आप देखते हैं ना कैसा खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद, कितना मूंझ होता है। हम कहते हैं भाई इसको बंद करो, इससे तो अंधेरे में बैठना अच्छा। तो उसी प्रकार अगर हमारी बाबा से घड़ी घड़ी लिंक टूटती है तो बाबा के द्वारा जो शक्तियाँ आनी चाहिए, जो प्राप्तियाँ होनी चाहिए, वो प्राप्तियाँ और शक्तियाँ हम नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारी जो अवस्था है वो एक रस नहीं रहती है, घड़ी घड़ी बदली सदली होती रहती।
बाबा कहते थे छुई मुई जैसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। साकार बाबा हमेशा उदाहरण देते थे। छुई मुई का मतलब क्या होता है? छुई मुई माना लज्जावंती का झाड़। आप लोगों ने देखा होगा ना, लज्जावंती का झाड़ होता है ना, उसको आप हाथ लगाएंगे ना तो उसके जो पत्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, हाथ दूर करेंगे तो खुल जाते हैं। तो ऐसी लज्जावंती जैसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। डोंट टच मी। हमारी अवस्था सदैव एक रस रहे। थोड़ी भी कोई बात हो गई तो हमारी अवस्था बिगड़ गई, हमारी खुशी गायब हो गई, हमारे अंदर कमजोरी आ गई। ये योगी जीवन का लक्षण नहीं। हम योग इसीलिए लगाते हैं कि हमारी स्थिति सदैव पावरफुल रहे। दो बातें हैं, एक है स्वस्थिति और दूसरी है परिस्थिति। स्वस्थिति ये अंदर से आती है, परिस्थिति बाहर से आती है। वो परिस्थिति है और ये स्व की स्थिति है। तो हमें जो समय स्वस्थिति के लिए देना चाहिए, जो शक्तियाँ स्वस्थिति के लिए देनी चाहिए, उसके बदले अगर हम परिस्थिति से उलझ करके वो समय और शक्तियाँ अगर उसमें लगा देते हैं तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण स्थिति एक रस नहीं रहती। कभी देखेंगे तो एकदम फूल जैसा खिला हुआ चेहरा होगा, कभी देखेंगे तो एकदम मुरझाया हुआ चेहरा होगा। फूल हमेशा खिला हुआ अच्छा लगता। तो ये घड़ी घड़ी ऐसी स्थिति क्यों होती है? ऐसा क्यों होना चाहिए? आप देखो, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है, उसकी कितनी हालत ख़राब हो जाती। ये भी ऐसा ही है। स्थिति ऊपर नीचे हुई घड़ी घड़ी तो उससे क्या होता है, एकदम बेजार हो जाते हैं, खुद भी परेशान और भी परेशान हो। इसीलिए हमारे को अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए, निरंतर योगी बनने के लिए अंतर्मुखता की आवश्यकता है। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता का क्या अर्थ? ये जो मुखड़ा है, इस मुखड़े के अंदर आप देखेंगे जो मुख्य कर्म इंद्रियां हैं वो यहाँ ही है सब। आत्मा का निवास स्थान भी यही है। आँखें भी यहाँ ही हैं, मुख भी यहाँ ही है, कान भी यहाँ है। अंतर्मुखी बनना अर्थात इन कर्म इंद्रियों के ऊपर पूरा विजय प्राप्त करना। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते हैं, और हम सभी अनुभवी हैं, कि आँखें ये बहुत चंचल हैं। माया का आने का दरवाज़ा भी ये आँखें। क्रिमिनल आय को सिविल बनाना, क्रिमिनल माना सिर्फ ये नहीं कि एक विकार की बात है। आज किसी भी विकार की प्रवेशता होती है। लोभ भी होता है तो देखने से होता है, मोह भी होता है तो देखने से होता है, काम विकार की वार होता है तो देखने से होता है। तो ये आँखें धोखा देती हैं। ये कर्म इंद्रियां अगर हमारे कंट्रोल में आ गई, इनके ऊपर अगर हमने विजय प्राप्त कर लिया तो हमारी जीत है। हमारे नेत्र सदैव आत्मा को देखे। बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे तुम इन आँखों से कभी भी देह को नहीं देखना। देह दिखाई पड़ेगी तुमको, इतनी बड़ी देह है तो दिखाई तो पड़ती है, परंतु उसको देखते हुए नहीं देखने की प्रैक्टिस करो। आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करो। जैसा आप देखो, आज किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, कोई हीरा या गहना खरीद करने के लिए, वो आपको हीरा देता है। समझो हीरा कितना छोटा होता है, पर हाथ में नहीं देगा कभी भी। बड़ी सुंदर डब्बी होगी। अगर ज़्यादा कीमती हीरा होगा तो सोने की डब्बी भी होती। अभी डब्बी इतनी बड़ी होती है, हीरा इतना छोटा होता है, परंतु हमारा ध्यान किसके ऊपर होता है?
डब्बी के ऊपर नहीं होता है, हीरे के ऊपर होता है, क्योंकि हम हीरा खरीद करते हैं। तो उसी प्रकार ये डब्बी है, मैं आत्मा हीरा हूँ। तो मेरी नज़र हमेशा सामने भी किसके ऊपर रहनी चाहिए? आत्मा के ऊपर रहनी। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, जितनी आत्मिक वृत्ति और आत्मिक दृष्टि बनती जाती है, उतनी आँखों की चंचलता खलास होती जाती है, आँखें हमारे कंट्रोल में आती जाती, आत्मा के वश में आती जाती। तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना है। बाबा हमेशा कहते थे, इन नेत्रों से ऐसी वैसी चीज़ कभी देखना नहीं। यहाँ तक बाबा कहता था, बाबा मना करते थे सिनेमा देखने के लिए। अभी आजकल तो सबके हाथ में थिएटर पकड़े हुए हैं, मोबाइल क्या है, उसमें तो जितने पिक्चर चाहिए उतने बैठ के देखते रहो तुम। पहले तो थिएटर में जाना पड़ता था लोगों को, अभी जाने की बात नहीं होती है, देखते रहो बैठ कर। बाबा कहता था सिनेमा का मतलब क्या? सीन की माँ, अंग्रेजी में सीन पाप को कहते हैं, वो पाप की माँ है। पाप की माँ को देखेंगे तो क्या होगा? पापी होगा, पुण्य कहाँ से होगा? साकार बाबा अपना अनुभव बताते थे, उदाहरण बताते थे। बाबा कहते थे मैं छोटा था ना, तो मेरे अंदर वैराग वृत्ति थी। वैराग वृत्ति थी, मैंने पक्का कर लिया था मैं शादी नहीं करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, ये पक्का कर लिया। फिर क्या हुआ? थोड़े समय के बाद जैसा जैसा मैं बड़ा हुआ, उसके बाद पिक्चर चालू हो गए, सिनेमा चालू हुई है। उस समय मूवी चलती थी, टॉकी नहीं थी, पहले टॉकी नहीं थी, मूवी थी, इशारे चलते, जैसा सूक्ष्म वतन में इशारे चलते न वैसे चलते। तो उस समय बोला वहाँ पर करा, इसमें हैदराबाद में पिक्चर लगी, सिनेमा लगा, रूप सुंदरी। तो बाबा कहते थे मैंने वो रूप सुंदरी देखा और मेरा रूप ही बदली हो, मेरे जीवन का लक्ष्य ही बदली हो गए। तो बाबा हमेशा जो भी बात करते थे अनुभव के आधार पर करते। तो इसीलिए बाबा कहते थे बच्चे ये कभी भी तुम देखना नहीं, क्योंकि ये देखना माना अपनी नेत्रों को खराब करना, अपनी स्थिति को खराब करना। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अन्न का मन के ऊपर असर होता है, वैसा ही देखने का भी मन के ऊपर असर होता है। मन चंचल हो जाता है, एकाग्र नहीं हो सकता है, बाबा की याद नहीं रह सकती, मन मैला हो जाता। इसीलिए हमारे, क्योंकि देखना ये आँखों का भोजन है, तो जैसा सात्विक भोजन खाने की योगी को आवश्यकता है, नियम है, उसी प्रकार आत्म उन्नति की बातें देखना, रूहानी दृष्टि रखना, आत्मा को देखना और आत्मा को समझना, ये भी समझो आँखों का भोजन। तो हमें ये पूरी परहेज करनी अगर निरंतर योगी बनना है। साथ में रहते सबके आत्मा को देखने का अभ्यास करो, तुम भी आत्मा हम भी आत्मा। लास्ट में बाबा ने हम बच्चों से प्रैक्टिस कराई थी। बाबा कहते थे तुम बच्चे पत्र लिखते हो ना, लिख देते हो बाबा हमारा फलाने फलाने का याद प्यार, ऐसा नहीं लिखना। तुम ऐसा पत्र लिखना बाबा को, बाबा मैं फलाने शरीर के नाम वाली आत्मा आपको पत्र लिख रही हूँ। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे को याद रहेगा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं। आप अगर बाबा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, शुरू में जब शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया, उसके पहले से बाबा ने आत्म अभिमानी बनने की कितनी मेहनत किया। ब्रिजेंद्रा दादी सुनाती थी, बाबा कापियाँ भर भर के लिखते थे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जैसा छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक कापी भर दिया। फिर जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, उसकी दूसरी कापी भर दिया। राधा आत्मा है, राधा आत्मा है, तीसरी। घर में जितने मेंबर थे उनके नाम से आत्माएं 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 करके ऐसी कापियाँ भर डालते, दीवारों के ऊपर चित्र निकालते थे।
बाबा कहता था मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है मेरे को क्या हुआ है, पता नहीं। और शिव बाबा को ये रथ की तैयारी करनी थी, इसमें आना था। ऐसा इसके अंदर वैराग वृत्ति लाई और आत्माभिमानी बनने की बाबा ने अति प्रैक्टिस की। मम्मा भी हम देखते थे, मम्मा भी कितनी मेहनत करती थी, सारी सारी रात जाग करके टेरेस पर जा करके मम्मा योग करती। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है, हमें प्राप्ति भी चाहिए। आज अगर पूछेंगे ना लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, सबका हाथ ऊपर होगा। कोई भी राम सीता बनना नहीं चाहता है। कोई चाहता है यहाँ? आए नहीं होगे जिनको राम सीता बनना है, नहीं। तो अगर हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण के राज में जाना है, उसका वारस बनना है, तो उसके लिए मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे को ये जो कर्म इंद्रिय है, आँखें, इसके ऊपर हमको जीत प्राप्त करनी है योगी जीवन के लिए। दूसरा है मुख। ये जो मुख है ये दो काम करता है, और कर्म इंद्रिय आप देखेंगे एक काम करते हैं। आँखें सिर्फ देखने का काम करेगी, कान सिर्फ सुनने का काम करेंगे, पर मुख दो काम करेगी। खाने का भी काम करता है और बोलने का भी काम करता है। इसीलिए इस मुख के ऊपर हमारा पूरा जाप्ता चाहिए, पूरा कंट्रोल चाहिए। शुरू में 350 भाई बहन रहते थे यज्ञ में। तो 350 बाबा ने देखो कैसा सिखाया कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना। 350 भाई बहन रहते थे और रात को रोज मम्मा सबकी कचेरी कराती थी। बाबा नहीं बैठता था कभी कचेरी। बाबा को बोलते थे बाबा आप क्यों नहीं बैठते, आप बैठो ना। बाबा बोलता है नहीं मैं नहीं बैठूंगा कचेरी में, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ धर्मराज। और जिनका संस्कार झूठ बोलने का है वो मेरे साथ भी झूठ बोलेंगे तो उनको कितना दंड पड़ेगा बोलो। तो ऐसा कौन सा बाप होगा जो चाहेगा मेरे बच्चों को दंड पड़े। इसीलिए मैं नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता। मम्मा बैठती। मम्मा फिर कचेरी करती थी और पूछती थी एक एक, किसी ने कुछ गलती किया तो हाथ ऊपर करो, वो हाथ ऊपर करते। फिर समझो किसी ने गलती किया, कभी कभी ऐसा होता है ना खुद को नहीं समझ में आता। अगर किसी ने देखा है उसने गलती किया है तो वो हाथ ऊपर करो, तो वो फिर हाथ ऊपर करते थे। पर मम्मा कहती थी ये बात इधर ही रखना, दरवाजे के बाहर जाने के बाद रिपीट नहीं करना। किसने मेरे लिए बताया, ये भावना नहीं होनी चाहिए। जो सच्चा है वो बताएंगे। फिर मम्मा एक प्रश्न पूछती थी, क्योंकि जो भंडारी है वो भोली भंडारी जो थी, भंडारी संभालने वाली, भंडारा बशी भोलेनाथ का भंडारा संभालने, वो रोज रात को मम्मा को रिजल्ट बताते थे। मम्मा आज रोटी कम पड़ गई। कभी रोटी बढ़ जाती थी, कभी कम पड़ जाती थी। आप बताओ अगर रोटी एक एक भी सबने ज़्यादा खाई तो 350 रोटी कम हो जाएगी। अगर कम खाई तो 350 रोटी बच जाएगी। तो इसीलिए वो बताती थी मम्मा। फिर मम्मा कहती थी किस किस ने कम खाई हाथ ऊपर करो, तो हाथ ऊपर करते थे। क्यों कम खाई तुमने रोटी? आज ना सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, इसीलिए रोटी कम खाई। कभी सब्जी अच्छी बनी तो एक के बदले 2 खा लिया, 2 के बदले 3 खा लिया। तो मम्मा इसके ऊपर समझा नहीं देती थी कि हमारे जीवन का लक्ष्य, योगी जीवन का लक्ष्य क्या है। हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। अज्ञानी लोग खाने के लिए जीते हैं और हम जीने के लिए खाते हैं। कितना फर्क है देखो शब्दों में। समझो हम इस गाड़ी को पेट्रोल दे रहे हैं, तो आप जो भी खाते हैं, ज़्यादा खाया या कम खाया वो बात नहीं है, वृत्ति बताती थी मम्मा कि कौन सी वृत्ति रही। अनासक्त वृत्ति तो नहीं रही। तो हम जो भी खाते हैं बाबा की याद में खाओ, अनासक्त होकर के खाओ। घर भी अपना है, पेट भी अपना है, दोनों अपना ही है।
इसीलिए ज़्यादा खा के पेट भी नहीं बिगाड़ो अपना। कोई बहुत खा लेते हैं जीभ की टेस्ट में आकर। तो मम्मा ये हमेशा कर्मों की सावधानी देती। तो हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर नियम और संयम, ये दो चीज़ें। नियम अलग हो गया, नियम आप सभी को मालूम है कि योगी जीवन के नियम क्या है, परंतु नियम के साथ साथ संयम चाहिए। संयम माना कंट्रोल। जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक योगी जीवन नहीं। तो एक तो हमारा खाने पीने ये ऐसा है, हम आपको बताओ दो चीज़ें, एक है खाना, दूसरा है सोना। आप जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते। हम जितना खाएंगे ना उतना बढ़ता जाएगा, वो आदत हो जाएगी वही। जितना सोना चाहिए उतना सो सकते आप, वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए लिमिट, हम योगी हैं, योगियों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जो ज़्यादा नींद करते। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इस मुख से हम बोलते हैं, ये जो जबान कहा जाता है, ये जबान पट भी बिठाती है तो खट भी बिठाती। मीठी वाणी जो है वो क्या करती, ऊंचा ले जाती, और वही कड़वी वाणी क्या करती है, संबंध तोड़वाती है। वो लोकप्रिय बनाती है मीठी वाणी, और कड़वी वाणी क्या करती है, संबंध को तोड़वा देती। इसीलिए रोज क्लास के बाद स्लोगन बोलते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, हाँ, सोच के बोलो, सत्य बोलो। कोई कोई कहते बहन जी हम ना बहुत कम बोलते। बोलते ही नहीं, हम बोलते नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते, बहुत कम बोलते। पर ऐसा बोलेंगे वो जन्म भर रोता रहेगा सामने वाला। ऐसा बोलने में फायदा, मीठा बोलो, आत्मोन्नति की बात बोलो, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली बात बोलो, खुशी की बात बोलो। तो इस वाणी के ऊपर भी पूरा कंट्रोल चाहिए, और जो बोलना है वो सत्य बोलो। तुम्हारे को कोई फांसी पर नहीं चढ़ाने वाला, ये ध्यान में रखो। झूठ नहीं बोलना कभी भी, क्योंकि हम सत्य बाबा के बच्चे हैं। योगी माना ही सत्य वचन वाले, असत्य नहीं बोल सकते। और अगर आप एक झूठ बोलेगे ना, एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसा पाप कर्म करे क्यों आप? इसीलिए इसके ऊपर अंतर्मुखी माना हमारा इन कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल चाहिए। कान, इन कानों के द्वारा हमारे को अच्छा सुनना है, ज्ञान सुनना है, आत्मोन्नति की बातें सुननी है, स्व उन्नति की बातें सुननी है, विश्व कल्याण की बातें सुननी है। मुख से विश्व कल्याण की बातें बोलनी। कभी भी हमको किसी का भी परचिंतन नहीं सुनना है। परचिंतन ये पतन की जड़ है, आत्मचिंतन ये उन्नति की सीढ़ी है। तो हमको सुनना है तो आत्मचिंतन की बातें सुननी है, जिससे आत्मा में शक्ति भरे, उमंग उत्साह भरे, ऐसी बातें बोलो। एक बारी बाबा की, अव्यक्त बाबा की, इसके ऊपर वाणी चली, वाणी के ऊपर वाणी चली कि कोई किसी को टांट मारता है। टांट मारना माना पीछे से पत्थर मारना। जैसा पत्थर मारेंगे किसी को पीछे से तो जख्म हो जाता है, वैसा किसी किसी को आदत होती है, सीधी बात नहीं करेंगे, टांट मारेंगे, टोना मारते जिसको बोलते आप लोग। अच्छा बोलो ना, बोलते हो नहीं तो नहीं बोलो। एक चुप सो सुख, हाँ, बोलो ही नहीं। बोलना है तो अच्छा बोलो, बोलना है तो आत्मोन्नति की बातें बोलो, बोलना है तो खुशी की बातें बोलो, और सुनना है तो वही सुनो आप।
कोई कोई कहते हैं हम ना कभी परिचिंतन नहीं करते, किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोलते, पर कोई आके हमको जबरदस्ती सुनाता है तो हम क्या करेंगे? ऐसा कोई किसी को कुछ जबरदस्ती नहीं सुना सकता है। आज आप में ताकत है, इतना ऊंचा ज्ञान है बाबा का, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, आप किसी को ये ज्ञान जबरदस्ती दे सकते हो? है ताकत आप? जब इतना ऊंचा ज्ञान हम किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते हैं, तो फालतू बातें मेरे को जबरदस्ती कौन सुना सकता? हमारे को उसमें इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो सुनाता है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, रामायण महाभारत चालू हो जाता। राम को वनवास में क्यों जाना पड़ा? मंथरा थी ना, उल्टी सुल्टी बातें सुनाने। इसीलिए हमको ऐसों का संग ही नहीं करना है। सत्संग का मतलब ये है कि जो तीव्र पुरुषार्थी है हमेशा उनका संग करो, जिससे तुम्हारी आत्मोन्नति होवे, उनका संग करो। फालतू बातें करने वालों का कभी संग नहीं करो। तो देखो क्या हो गया, हमारा आँखों के ऊपर कंट्रोल आ गया, मुख के ऊपर कंट्रोल आ गया, कानों के ऊपर कंट्रोल आ गया, तो हमारा मन तो जरूर कंट्रोल में रहेगा। अगर हम थोड़ा भी विचलित हो गए, इधर उधर देखेंगे फालतू, तो क्या हो? देखो मम्मा थी, बाबा मुरली सुनाते थे, ऐसी मम्मा ऐसे संदल पर बैठती थी बाजू। जितना समय बाबा मुरली सुनाता था, मम्मा ऐसा देख, 1 घंटा 1.5 घंटा मम्मा का कभी गला ऐसा नहीं होता था, ऐसा देख बाबा को देखते, चातरक की मम्मा इतनी स्थिर बैठ, फिर उसके ऊपर मंथन करती, मंथन करके बच्चों को सुनाती। ऐसे नहीं वो सरस्वती माँ बन गई, विद्या की देवी। मम्मा ने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की। बाबा हमेशा कहता था, देखो ये बाबा तो शिव बाबा का रथ है, इसीलिए नंबर 1 आया, पर तुम्हारी माँ जगदम्बा, तुम्हारी माँ +1 में है। ये 1 नंबर है तो +1 में, इसीलिए पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। इतनी मेहनत किया उस, वो तो बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रियाँ हैं उसकी। मम्मा ने कितनी मेहनत किया, बाबा ने कितनी मेहनत। तो हमारे को अगर ईश्वरीय जीवन का आनंद चाहिए, योगी जीवन चाहिए, तो उसके लिए हमको अलर्ट रहने की आवश्यकता, चुस्त। योगी माना चुस्त, सुस्त नहीं। सुस्त राम नहीं बनना है, चुस्त बनना है। देखो हम योद्धे हैं, माया के साथ हमारी युद्ध है। युद्ध में कोई सुस्त होगा योद्धा तो चलेगा क्या? उसको शूट कर डाले। हमारी चढ़ाई है, हम कितनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, कितना ऊंचा लक्ष्य है हमारा। बाबा बोलता था, बच्चे तुम्हारी ये चढ़ाई बहुत ऊंची है। तो जब ऊंची चढ़ाई होती है, ट्रेन जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है, 1 इंजन से काम नहीं चलता है, उसको 2-2 इंजन लगाने पड़ते। इसीलिए तुमको 2 इंजन लगे, बाप और दादा, तभी तुम्हारी गाड़ी इतनी सहज चल रही, नहीं तो कैसी चलती। तो जब इतनी ऊंची हमारी चाड़ी है, हमको चलने का है, तो हमको कितना खबरदारी से चलना पड़ेगा, कभी भी पैर खिसक सके। माया के साथ लड़ाई भी है, पढ़ाई भी है, हमारी कमाई भी है, सब कुछ। पढ़ाई में भी इतना ही इंटरेस्ट चाहिए, तभी तो कमाई कर सकेंगे आप, नहीं तो कैसा करेंगे कमाई। योगी जीवन क्या होता है वो बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बताया। हमको कुछ
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सी फादर फॉलो फादर। बाबा को देखो, उसको फॉलो करो बस, और कुछ भी नहीं करो। सवेरे से लेके रात तक हमारे दिल में दिला राम ही बसा हुआ होना चाहिए। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है। सदैव बाबा की याद रहे, इसीलिए हमको लिंक बना के रखनी पड़ेगी। उसके लिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें अमृत वेले के ऊपर विशेष ध्यान रखना। अगर हमारा अमृत वेला पावरफुल है तो हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। हमारे आँख खुलते ही हमको कौन याद आता है, ये देखना चाहिए। वैसे भी हम लोग भारत वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। सवेरे जैसे व्यक्ति का मुंह देख लेते सारा दिन वैसा जाता है। बोलते अज्ञानी लोग भी बोलते हैं, पता नहीं आज किसका मुंह देखा, सारा दिन बड़ा खराब गया। इसीलिए बाबा कहता है तुमको किसी का मुख नहीं देखना है, जिसको मुख नहीं है उसको ही देखना है। तुम बाबा को ही देखना है। आँख खुले गुड मॉर्निंग, जिसकी मॉर्निंग गुड है उसका डे गुड होगा, जिसका डे गुड है उसका इवनिंग गुड होगा, जिसका इवनिंग गुड है उसका नाइट भी गुड होगा। इसीलिए अमृत वेले जब उठते हैं तो बाबा की याद में लगन से बैठो, बाबा को याद करो, रूह ध्यान करो, विचार सागर मंथन करो। फिर स्टूडेंट बन जाओ। उस समय बाप और बच्चे हो गए, फिर स्टूडेंट बन के पढ़ाई पढ़ो। फिर सारा दिन कर्म योगी बन के चलो, बीच बीच में अपने को चेक करते रहो, और रात को सोते समय अपना पोता मेल देखो। ऐसा नहीं देवाला निकलने के बाद मालूम पड़े अरे ये क्या हो गए, नहीं, रोज अपना पोता मेल देखो हमने कितनी कमाई किया। और फिर उसके बाद बाबा को गुड नाइट करके बाबा की गोदी में सो जाओ। सवेरे फिर आपे ही बाबा उठाएगा। कितनों को अनुभव होता है बाबा ने हमारी खटिया हिलाई। आप लोगों को है किसको अनुभव? हाथ ऊपर करो, देखो देखो कितनों को अनुभव है, बहुतों को अनुभव है। माताओं को ज़्यादा है, भाइयों को कम है, क्या बात है? भाई पहले ही उठ जाते, इसीलिए बाबा को तकलीफ नहीं देते ये लोग, है ऐसा? तो हमारी दिनचर्या के ऊपर अगर जैसे स्थूल दिनचर्या है ना हमारी, हम एक के बाद दूसरा काम करते, दूसरे के बाद हमें फिक्स है तो फिक्स करते ना, वैसा ये मानसिक हमारी दिनचर्या भी फिक्स रहनी चाहिए। पढ़ाई के ऊपर हमारा पूरा अटेंशन होना चाहिए। परम धाम से बाबा आता है हम बच्चों को रोज पढ़ाने के लिए। आज किसी का भी टीचर दूर से आता है तो दूसरों को अरे हमारा टीचर ना बहुत दूर से आता है। अभी इतने दूर से तो किसी का टीचर नहीं आता है, हाँ, परम धाम से कोई आता है और रेगुलर पढ़ाता है, कभी मिस नहीं, कभी छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। हॉलीडे के दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं, सब जगह पर संडे को ज़्यादा पढ़ाई होती है ना, अव्यक्त मुरली सुनाते हैं, योग खास करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाबा देखो हमारा कितना ध्यान देता है। तो इसीलिए हमारा काम है कि हमारा पढ़ाई के ऊपर फुल अटेंशन होवे। जितना हमारा बाबा से प्यार है उतना हमारा पढ़ाई से प्यार, उतना हमारा कमाई से भी प्यार हो, अर्थात सेवा से प्यार हो। सेवा से कमाई होती है, सेवा से तो बहुतों का प्यार होता है, परंतु पढ़ाई से समय हमने तो पढ़ लिया ना, अभी हमको तो मालूम है ना, बाबा तो वो ही सुना, अरे वो ही सुनाता है, तभी भी हमारी यही हालत है। इतने वर्षों से वही सुना रहा है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मेरे को याद, तभी भी हमारी ये हालत है। और सुना के अगर चला जावे तो बताओ क्या हालत हो। उसको मालूम है बिगड़ जाएंगे वापस, इसलिए जाता नहीं, लेके ही जाता है, सुधारता है और लेके जाता है। कहता है मैं तुमको छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, लेके जाने वाला। तो इसलिए हमारा पूरा पढ़ाई के ऊपर अटेंशन होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, कनेक्शन ठीक होना चाहिए बुद्धि का, उसके बिगड़ काम नहीं चलता है। बाबा को ईश्वरीय परिवार से प्यार है,
हमारा भी परिवार से प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार, आगे बढ़ाने वाला प्यार परिवार, ये शक्ति देने वाला परिवार। तो इसीलिए हमारा आपस में बहुत स्नेह होना चाहिए। अरे किसी का भाई या बहन 1 या 2 दिन भी गुम हो जाते हैं ना, तो अगर वो मिलते क्या खुश होते, अरे मेरा भाई मिल गया, 2 दिन से गुम था। और यहाँ हम कितने वर्षों से गुम हो गए, 1-2 से, हाँ 5000 वर्ष हो गए हम गुम हो गए थे, 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। तो बताओ हमें आपस में मिलके कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए हमारा। क्योंकि इस नाम रूप में तो हम फिर नहीं मिलते हैं, वो तो अलग अलग इसमें मिलेंगे, इसमें तो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जितना बाबा से प्यार है उतना ईश्वरीय परिवार से भी प्यार रखो, और 1-2 को सदैव आगे बढ़ाते रहो। जो आगे बढ़ता है ना उसको देख के खुश हो। ईश्वरीय मार्ग पर आगे वो ही जा सकता है जो पहले आपका पाठ पक्का करता है। बाबा ने प्रैक्टिकल में करके बताया। हर बात में बाबा कहता था मेरे बच्चे पहले। बाबा ने कभी कहा मैं पहले, पुरुषार्थ में मैं पहले, और सब बातों में बच्चे। मेरे बच्चों ने ये किया, मेरे बच्चों ने। देखो आज एक व्यक्ति है, वो आगे जा रहा है, मैं उसको समझो पीछे खींचती हूँ। उसको मैंने पीछे खींचा, मेरे को कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? उसके पीछे। वो 1 कदम पीछे आएगा, मेरे को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है, उसको मैं आगे खींचती हूँ, मेरे को आगे खड़ा रहना पड़ेगा। वो 1 कदम आगे आएगा, मेरे को 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। तो किसका फायदा हुआ बताओ? आगे पहले आप करने, हमारा ही फायदा हुआ ना, दूसरे को पहले आगे रखने। तो इसीलिए कोई भी आगे जाता है उसको आगे जाने दो, उसको कमाई करने दो, उसको तुम भी साथ दो। किसी को कभी भी पीछे नहीं खींचना। पहले आपका पाठ पक्का करो तो आनंद ही आनंद। और ये थोड़ा अंतर्मुख होकर के अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो। तो योग लगाना है हमको, ये योग लगाने वाले योगी नहीं हैं हम, योगी जीवन वाले। आपको सदैव बाबा याद रहे और सदैव खुशी में रहेंगे, क्योंकि बाबा तो आनंद का सागर है ना, उसकी याद रहती है तो खुशी रहती है। वो खुशी हमारे चेहरे पर आनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना बच्चे, सबसे ज़्यादा सेवा कौन सी है? मनसा के द्वारा तुम शांति का दान दे सकते, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान दे सकते हैं, परंतु कर्मों के द्वारा आप गुणों का दान दे सकते। हमारे जैसे कर्म हो गए, हमने वो गुण धारण किए होंगे, तो हमें देख के और वो गुण धारण करें। तो हमें बहुत सेवा करनी, औरों के आगे आदर्श बनने की। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई पड़नी चाहिए। ये जो सूरत है इस पर से बाबा की सीरत माना गुण दिखाई पड़ने चाहिए। ऐसे गुण अपने अंदर धारण करो। बाबा ने हम बच्चों को सब युक्तियां बताई है, पर उन युक्तियों को घड़ी घड़ी आप अंदर में रिवाइज करो, सुन के छोड़ नहीं दो। जितना रिवाइज करते हैं ना हम, आप क्या कहते हैं उसको, वापस वापस उसको अंदर ही अंदर सोचते हैं, रिवाइज करते हैं, तो रियलाइजेशन की शक्ति आती है हमारे अंदर, महसूसता की शक्ति आती है कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है। फिर हम अपने को चेंज कर सकते। तो इसीलिए हमारा काम ये है कि बाबा जो हमें देता है उसको इस्तेमाल करो। अभी भी बाबा ने, उस दिन भी बाबा की मुरली में था, सिर्फ योगी नहीं बनना है, प्रयोगी बनना है। समझा? जब तक तुम प्रयोग में नहीं लाएंगे, बाबा के महावाक्यों को काम में नहीं लाएंगे, सेवा में नहीं लगाएंगे, खुद के उन्नति में नहीं लगाएंगे, तो महावाक्य तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसको प्रयोग में लाना चाहिए, नहीं तो बस इसमें ही खुश होना। हमारे को बाबा ने बहुत ज्ञान दिया, बाबा ने बहुत,
अरे ज्ञान दिया तो ज्ञान दिखाई पड़ना चाहिए ना औरों को, हमारे जीवन में उतरना चाहिए। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते, बोला एक आदमी था, व्यापारी था बड़ा। पहले तो साधन नहीं होते थे ना, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाता था रोज व्यापार के लिए, तो जंगल में से जाना पड़ता था। तो लोग उसको मना करते थे, तुम इस रास्ते से नहीं जाओ, शॉर्टकट था पर इस रास्ते से नहीं जाओ, इधर हिंस्र पशु होते हैं, हिंस्र, तो कभी कोई मारेगा करेगा, खाएगा तो क्या करेगा, तुम शेर वेर। बोला नहीं नहीं, मेरे को कोई कुछ नहीं कर, मेरे पास बंदूक है। तो रोज घोड़े पर बैठ के जाता था। एक दिन रात को उसको देरी हो गई, तो अनायास से क्या हुआ, वो जंगल में से क्रॉस कर रहा था, सामने शेर आके खड़ा हो गया। शेर को देख के घोड़ा बिथर गया, नीचे गिरा दिया उसको। इसके हाथ में बंदूक थी। वो हमेशा अपना जोर बताता, मेरे पास लाइसेंस वाली बंदूक है, बताता था लोगों को, परंतु उसने कभी बंदूक चलाना ही नहीं सीखा था। अभी वो शेर इसका लाइसेंस थोड़ा ही देखेगा, खा गया उसको शेर। तो बाबा भी ये कहता है, तुम सिर्फ ये कुछ नहीं हो, हमारे को बहुत ज्ञान है, ज्ञान को प्रयोग में लाओ, तभी तुम्हारी वैल्यू है, नहीं तो तुम बच नहीं सकेगे माया से, प्रयोग नहीं करेंगे। माया बहुत बड़ा कागज का शेर है, पर है शेर जरूर है, समझा। तो इसीलिए योगी जीवन माना आनंदमयी जीवन, योगी जीवन माना शक्तिशाली जीवन। ओम शांति।